बस एक कोई चीज होनी चाहिए ट्रेंड में, और जॉन सीना उसको इंस्टाग्राम पे ना डालें, ऐसा हो नहीं सकता। अभी आपको पता है इंडिया अमेरिका की एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी जहां पे आपस में उन्होंने मीटिंग की थी अपनी जो भी फ्यूचर प्लान्स है उसको डिस्कस करने के लिए। तो वहां से एक फोटो आती है जहां पर हमारे जो मोदी जी है वो थोड़ा सा ऐसा कर रहे हैं, तो उसी चीज को जॉन सीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर डाल दिया। अब आपको पता है जॉन सीना का ये सिग्नेचर जेस्चर रहता है जहां पर वो यू कैन नॉट सी मी करके करते हैं। तो जैसे ही उनको स्पॉट किया कि अरे मोदी जी कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो इस चीज को उन्होंने इंस्टाग्राम पर डाल दिया। अब जिसको पता नहीं है कि इंस्टाग्राम पे जॉन सीना की कुछ भी चीजें आती रहती हैं तो वो इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं कि अरे भाई पता नहीं जॉन सीना ने क्या ही चीज कर दी है। लेकिन हम सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस स्मार्ट है, हमको पता है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपको वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज संडे है तो आप लोगों को हैप्पी संडे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको बताने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के साथ में, जहां पर रोमन रेंस नहीं थे। तो स्मैकडाउन की जो व्यूअरशिप है वो लास्ट वीक के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो कुछ ऑलमोस्ट ही है, क्योंकि लास्ट वीक की व्यूअरशिप थी 2.278 मिलियन व्यूअर्स और इस हफ्ते की व्यूअरशिप है 2.252। थोड़ा सा डाउन है, लेकिन ये अच्छी बात है कि 2 मिलियन से ऊपर सस्टेन करके रखना ये काफ़ी आसान बात हो गई है स्मैकडाउन के लिए। अगली स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है और ऐसी बात है कोई ऐसे खास मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ता कि भाई किसी का रिटर्न हो रहा है फिर क्या हो रहा है स्टोरी लाइन के बारे में, लेकिन ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो कुछ थोड़े थोड़े बातें ना जो पता चलती हैं वो जानने में बड़ा मजा आता है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई अब रिसेंटली क्या करना उन्होंने शुरू किया है, जब भी वो किसी सिटी में जा रहे हैं तो वो ऐसा, एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, मान लो इंडिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर हो रही है तो अगर गाजियाबाद सिटी में हो रही है तो यहाँ पे आकर गाजियाबाद का नाम ज़्यादा लेंगे तो हो सकता है यूपी में रहने वाली नोएडा के लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर वो गाजियाबाद को अपनी राइवल सिटी मांगते हैं कि नहीं हमको गाजियाबाद से ज़्यादा डेवलप होना है, लेकिन अगर वो यहाँ पे आके सिर्फ यूपी का नाम ले रहे हैं तो फिर वो एक यूनाइटेड वाली फील आती है। तो ऐसा ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ कर रही है कि वो सिटी का नेम नहीं बल्कि स्टेट का नेम या फिर जिससे लोग ज़्यादा कनेक्ट कर सकें वैसा कुछ करना चाह रही है, ताकि बाकी जो लोग हैं वो ऑफेंड ना हो जाए अगर उनको उस सिटी से कोई प्रॉब्लम है। तो देख रहे हो डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्कुल हमेशा एक स्वीट स्पॉट पे खेलना चाहती है और वो टैक्टिक वो यहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं। सोच रहे हो बंदे लिटरली बैठ के सोचते होंगे, डिसाइड करते होंगे इस बात को। तो इन छोटी छोटी चीज़ों में इतनी डिटेलिंग निकालते हैं तो सोचो फिर बड़ी बड़ी चीज़ों में क्या करते होंगे। बट फिर कभी कभी समझ में नहीं आता कि इतनी रद्दी बुकिंग उसके बावजूद भी ये कैसे कर देते हैं। अगली स्टोरी रोमन रेंस से रिलेटेड और ऑफिशियली फाइनली रोमन रेंस बन चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप 5 की लिस्ट में, डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉन्गेस्ट रनिंग एवर वाले चैंपियंस की मैं बात कर रहा हूँ। रेसल ऑप्स का आप लोग ट्वीट देख सकते हो। रोमन रेंस 1028 दिन से ज़्यादा निकल चुके हैं अपने यूनिवर्सल टाइटल के रन के साथ में और पेड्रो मोरालेस को वो पीछे छोड़ चुके हैं। और आप देख सकते हो टॉप 5 लॉन्गेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियंस रेन हो चुका है कंपनी की हिस्ट्री में। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें बंदा टॉप 5 में आ रहा है और वो सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस चीज़ है कि भाई कंपनी का वर्ल्ड टाइटल और उस लिस्ट में टॉप 5 पर आना, ये सच में कमाल की बात ही है। और देखते हैं अब ये रेन और लंबा कितना चलता है, क्योंकि अभी तो आसपास भी ऐसा नहीं लग रहा है कि रोमन रेंस के पास से चैंपियनशिप जा रही है। नेक्स्ट स्टोरी रिलेटेड है कोडी रोड्स और डोमिनिक मिस्टेरियो के मैच से। आप लोग रेसलिंग ब्लॉग का ट्वीट देख सकते हो। यहाँ पर बताते हैं कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई में लोग हैं वो आइडिया दे रहे हैं कि डोमिनिक मिस्टेरियो कोडी रोड्स को हरा दे। तो ये अगर होता है तो मुझे नहीं पता कोडी रोड्स की डायरेक्शन फिर आगे कैसे जाएगी। और फिर ये भी लिखते हैं इट वाज आल्सो मेंशन्ड देयर इज स्टिल डिस्कशन इफ ब्रॉक शुड मेक अ अपीयरेंस एट मनी इन द बैंक और नॉट। मतलब कि अगर ब्रॉक लेसनर आ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा सेंस बना सकता हूँ कि चलो क्यों कोडी रोड्स हारे, लेकिन वैसे डोमिनिक मिस्टेरियो को हराना डेफिनेटली ये देखने में तो मजा आएगा कि क्या क्राउड का रिएक्शन आता है, क्योंकि ऑलरेडी जो यूएसए का क्राउड है वही इतना ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन रहता है डोमिनिक को, तो जो हॉट क्राउड रहता है यूके का वो फिर क्या कमाल करेंगे इसमें अगर डोमिनिक मिस्टीरियो हरा देते हैं कोडी रोड्स को। अभी रिसेंटली आपको पता है रायबैक वर्सेस गोल्डबर्ग के मैच के बारे में बहुत सारी बातें डिस्कशन चल रहे हैं, तो इसके बारे में रायबैक ने इस बात को बता दिया, रिवील कर दिया कि उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के सामने मैच को पिच किया था लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। गोल्डबर्ग को अभी भी अपने रिटायरमेंट मैच के लिए फाइनल ओपोनेंट की जरूरत है, अभी तक वो उनको ओपोनेंट मिला नहीं है। इजराइल में जाके वो करना चाहते हैं। इवन ऐसा भी रायबैक बोल रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वो बोलते हैं तो उनकी बात को इतना सीरियसली नहीं ले सकते, कि AEW का जो वेम्बली में होने वाला है शो, वहाँ पे ऑल इन की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे अगर गोल्डबर्ग और रायबैक का मैच हो जाएगा तो मज़ा तो आएगा। और मेरे को लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई बाद में पछताने के सिवा रिग्रेट करने के अलावा कुछ करेगी नहीं, क्योंकि भले ही गोल्डबर्ग और रायबैक ये कह सकते हो करंटली इतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन जब ये सामने आएंगे तो आई थिंक पैसे बनाने वाली बात तो हो सकती है। बट शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई उस डायरेक्शन में इसलिए नहीं जाना चाह रही क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो उनका पाथ चल रहा है, जो उनका ट्रैक है उससे वो कहीं उधर उधर हो, क्योंकि गोल्डबर्ग और रायबैक बिल्कुल अलग ही दिशा में भागने वाले लोग हैं, तो फिर उनको साथ में लाना हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसा भी लग रहा हो कि कहीं ज़्यादा कोई भसड़ ना मच जाए। अगली स्टोरी रिलेटेड है ये रोमन रेंस के 3 बेल्ट से। अभी आप लोग मेरे से पूछते ही रहते हो, वैसे मैंने आपको बताया लेकिन आपको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देता हूँ। रोमन रेंस के पास 3 बेल्ट नहीं होने वाली, जो पॉल हेमन अपनी 2 बेल्ट बच्चे की तरह लेके चलते हैं वो जाने वाली उनके पास से, क्योंकि एक्चुअल में डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान इस नए टाइटल को इंट्रोड्यूस करके एक रीज़न ये भी था कि ये जो 2 टाइटल वाला कॉन्सेप्ट है उनको वो नहीं चाहिए था। तो आज नहीं तो कल पॉल हेमन के पास से वो जो अब मैं बोल रहा हूँ पॉल हेमन के पास से चली जाएगी, क्योंकि अब वो
कैरी इसको करते हैं, तो ये जो बेल्ट है वो जाने वाली है, ऐसा ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टोरी अगले साल की रॉयल रंबल से रिलेटेड है और ये बहुत मेजर अपडेट है रिंगसाइड न्यूज़ की तरफ से। वो ये कहते हैं कि उनको ये पता चला है कि WWE ने अपना जो रॉयल रंबल का विनर है उसको 100% लॉक कर लिया है कि वो कौन होने वाला है, और बहुत ही कम WWE के अंदर जो लोग हैं उनको ये बात पता है। अब जैसे मैंने ये स्टोरी देखी तो मैं सीधा गया ऑड देखने कि रॉयल रंबल के इस समय बैटिंग ऑड्स क्या चल रहे हैं। तो लिस्ट में इसमें आप लोग देख सकते हो ये 6 सुपरस्टार्स की लिस्ट है। रैंडी ओर्टन 6ठे नंबर पर है, 5वें पर है सोलो सिकोवा, चौथे पर नाम आता है बॉबी लैशली का, तीसरे पर नाम है कोडी रोड्स का, नंबर 2 पर है गुंथर और सबसे ऊपर चांस है सेथ रॉलिंस का। तो ये जो है इस समय कुछ ऐसी लिस्ट लग रही है और मैं काफ़ी इस ऑड की लिस्ट को देख के बोलूँगा कि बनाई तो तगड़ी है, बनी तो तगड़ी है इस हिसाब से। और हमको तो पता ही है कि रॉयल रंबल का विनर जो है बैटिंग ऑर्ड के हिसाब से निकलता है 99.9%, लेकिन वही बात है कि अभी इस ऑर्ड को एंड मोमेंट तक जाने में भी काफ़ी सारे चेंज होंगे। इवन रॉयल रंबल से पहले रात में भी शायद मेरी वीडियो आती है हर बार जहाँ पे मैं आपको ऑर्ड बताता हूँ, तो वहाँ उस वीडियो तक का वेट करना पड़ेगा फिर। मतलब वही बात है कि 6-7-8 घंटे पहले हमको पता लग जाता है कि रॉयल रंबल कौन जीतेगा। हाँ, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि WWE कुछ अलग ही चेंज कर रही है उसमें। अगली स्टोरी रिलेटेड है जॉन सीना और ऑस्टिन थ्योरी से। अब आपको पता है ऑस्टिन थ्योरी जॉन सीना का मैच होता है रेसलमेनिया 39 में। WWE के अंदर जो लोग हैं वो इस बात को फील करते हैं कि वो जो मैच हुआ ऑस्टिन थ्योरी का, उससे कहीं ना कहीं बहुत बेकार इम्पैक्ट पड़ा है ऑस्टिन थ्योरी के अंदर। और अब डिस्कशन ये भी चल रही है WWE में कि ऑस्टिन थ्योरी के पास से वो जो टाइटल है उसको ले लिया जाए। अब मुझे ये नहीं पता कि ये कैसा सोल्यूशन होगा कि उस चीज़ से इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि अगर आप देखो शायद WWE को इनके दिमाग भेजे खुल जाएंगे यहाँ से कि हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि अगर किसी बड़े सुपरस्टार का मैच है वो अब WWE में उतना रेगुलर आता नहीं है, तो इस वजह से जो अभी करंट राइजिंग सुपरस्टार है उसको जितवा दें, क्योंकि ऐसे में कभी कभी जो प्लान है वो बैकफायर हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई है। बट मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कुछ गलत हुआ उस मैच के बाद भी, वो मैच अच्छा नहीं था, मेरे को तो वो प्रॉब्लम है उससे। WWE ने बुकिंग ही खराब की है ऑस्टिन थ्योरी की, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहना सही होगा कि क्योंकि वो जॉन सीना से हारे इसलिए उन पर गलत इंपैक्ट पड़ा। आई थिंक WWE अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन होगा नहीं उससे कुछ, क्योंकि फैंस के सामने वो सारी चीज़ क्लियर ही नजर आ रही है। अगला जो स्मैकडाउन का शो है वो भी O2 अरेना लंदन से होने वाला है। तो वहाँ पे क्या सीन है, वहाँ पे बहुत सारी बड़ी चीज़ें WWE ने अनाउंस कर दी है। WWE विमेंस चैंपियनशिप का मैच आस्का वर्सेस शार्लेट फेयर, तो आपको पता ही है। अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस प्रीटी डेडली, ग्रेसन वॉलर इफेक्ट लोगन पॉल के साथ में। ये वाला शो सोच के मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों सेम पर्सनालिटी के बंदे ऑलमोस्ट होने वाले हैं इस सेगमेंट के अंदर। और गाइस रोमन रेंज भी होने वाले हैं शो पर, तो वो भी ये काफ़ी प्लस रहेगा अगली स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए। साथ ही साथ गाइस एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि जो विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप जो यूनिफाई हुई NXT के साथ, अब उसका जो नाम WWE ने रखा हुआ है अनडिस्प्यूटेड विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप, और इसके लिए WWE ने मनी इन द बैंक में जो अपना मैच है वो भी अनाउंस कर दिया है। रोंडा राउजी एंड शेना बेजलर वर्सेस लिव मॉर्गन रकेल रोड्रिगेज। बहुत जल्दी लिव मॉर्गन जो है वापस आ गई है, हालांकि WWE ने ऐसा एक्सपेक्ट किया नहीं था। हम चलते हैं गाइस हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और आपकी इसके बाद जो एक्साइटमेंट है मनी इन द बैंक के लिए वो टॉप पर जा सकती है। अब मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले बताया था कि इस समय जॉन सीना यूके में ही है अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए, लेकिन जो रीसेंट पिक्चर लीक हुई है जॉन सीना की, उसमें पहले तो आप पिक्चर देखो, यहाँ पर क्रोएडन के अंदर है, क्रोएडन आई थिंक मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, यहाँ पर जॉन सीना है और ये जो मीडिया वाले बंदे या फिर किसी फैन ने किसी ने तो फोटो निकाली। अब गाइस ये जो जगह है ना, जब आप इसको देखोगे तो ये O2 अरेना यानी कि जहाँ स्मैकडाउन और जहाँ पर मनी इन द बैंक होने वाला है, वहाँ से सिर्फ 1 घंटे से भी कम की दूरी पर है। मतलब जॉन सीना इजीली वहाँ पर जा सकते हैं। तो ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है कि अगर जॉन सीना और WWE के बीच में इस चीज़ को लेकर डिस्कशन हो रही है और थोड़ा सा अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल पाते हैं जॉन सीना, तो उनकी अपीयरेंस हो सकती है या तो स्मैकडाउन में या फिर मनी इन द बैंक में। और ये चीज़ जॉन सीना के साथ ही होना क्यों पॉसिबल है, क्योंकि जॉन सीना के रिलेशन WWE के साथ बहुत अच्छे हैं। अगर थोड़ा सा भी विंडो रहती है ना जॉन सीना के आने की WWE में, तो वो उसको मना नहीं करता। जैसे आपको पता ही होगा उनका साल जा रहा था आई थिंक 2022 वाला, कि इतनी उनके डेब्यू के बाद से पहली बार ऐसा होगा कि वो WWE में उन्होंने कोई मैच रेसल नहीं किया, और जो आखिरी दिन था उस साल का, वहां पर जाकर स्मैकडाउन में जॉन सीना ने रेसल किया था। तो आप लोग इससे समझ ही सकते हैं, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं। तो अगर WWE और जॉन सीना के बीच इस चीज़ को लेकर बात हो रही है, तो डेफिनेटली जॉन सीना मनी इन द बैंक या फिर स्मैकडाउन में होंगे। हाँ, ये एक्सपेक्ट मत करना कि उनका कोई रेसलिंग मैच हो रहा है, सिर्फ एक अपीयरेंस के लिए, वो माहौल बनाने के लिए जॉन सीना वहाँ पर आ सकते हैं। फिर हो भी सकता है ऑस्टिन थ्योरी के साथ एक कन्फ्रंटेशन उनका रख दें, क्या पता हैंड शेक करके, मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है, या कुछ इंटरेस्टिंग वे में WWE अगर जॉन सीना के साथ चीज़ करना चाहे। हो सकता है ऐसा रॉक का जैसे मैच नहीं होता वो रेसलमेनिया में एरिक रोवन के साथ में 10 सेकंड से भी आई थिंक 3-4-5 पता नहीं कितने सेकंड का था वो शॉर्टेस्ट मैच जो था WWE का, वैसा भी कुछ जॉन सीना के साथ हो सकता है। बट उनकी एक अपीयरेंस आई थिंक फैंस के चेहरे पर स्माइल लाने के लिए काफी होगी। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।